हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियाँ होती हैं, एक अनंत पर और दूसरी होती है अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच। कैसे? सबसे पहले हम अनंत की स्थिति को देखते हैं। अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है तब क्या होता है। अनंत पर जब वस्तु को देखो, इसमें अनंत पर वस्तु रखी हुई। पहले हमने अवतल दर्पण में पढ़ा, जब अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये उत्तल दर्पण लिया, उत्तल दर्पण लिया। इसमें आप ये किरण देखते हैं, ये किरण दो आ रही हैं, इसमें दो किरण है ये, और ये जब टकराएंगी परावर्तन के पश्चात ये दोनों बाहर से निकल जाएंगे और हमें F पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारा है मुख्य फोकस, और ये प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा। और कैसे बन रहा है, ये प्रतीत हो रही है ना लाइन, डॉट लाइन से जिसको हम दर्शाते हैं, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अनंत पर जब वस्तु को रखा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरा कहाँ बनाते हैं हम प्रतिबिंब को, जब वस्तु को हम अनंत और दर्पण के बीच में रखते हैं। यहाँ हमने देखो वस्तु को यहाँ कहीं पर भी रख दिया, कहीं पर भी रख दिया वस्तु को हमने। जब हमने वस्तु को कहीं रखा तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बनेगा, देखो कैसे बनेगा। पहले एक किरण गई समांतर, एक ये हमारा वस्तु है कोई भी, तो इसके समांतर गई, और एक जो गई तो वो सी में से ये यहाँ तक गई और सी में से डॉट लाइन में गुजर रही है। तो हमारा ये प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर, वो कैसे बन रहा है, ये देखो दो जो किरण पुंज हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, दोनों ही ये यहाँ से समांतर गया तो F में से गुजरता हुआ हमें प्रतीत होगा। ये देखो F में से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है ये। दूसरा ये जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमें कहाँ से प्रतीत हो रही है, देखो C में से जाती है। ये आगे लाइन देखो टकरा रही है, C में से जाती है। तो ये दोनों लाइनें जो हैं इस यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ पर काटेगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब। जहाँ पर भी काटेंगी ये लाइनें, ये लाइन और ये लाइन जो पीछे की साइड काट रही हैं, तो वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया, जिसको हम, ये हमारा उत्तल दर्पण है, पॉलिश किया हुआ भाग इधर है हमारा, तो इसमें यहाँ पर एक काट रही है। तो हमारा प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ पर बना, हमारा P और F के बीच में बना। ये हमारा F यहाँ था और C हमारा यहाँ है, और P और F के बीच में प्रतिबिंब बना। ये हमारी देखो सेकंड कंडीशन थी यही। अनंत और दर्पण के ध्रुव के, जब हम अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो P और F के बीच में दर्पण के पीछे छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। P और F के बीच में प्रतिबिंब बना ना हमारा, देखो हमारा ये प्रतिबिंब यहाँ पर P और F के बीच में बना हुआ है, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो ये हमारा था दूसरी कंडीशन। अब है इसके उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, क्योंकि इसमें छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। जो हमारे जो हेडलाइट होती है ना, जो हमारी बाहर की साइड जो दर्पण होता है वाहनों के अंदर, वो दर्पण जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि उसमें सीधा दिखाई देता है और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए जो है वहाँ पर उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है और सीधा दिखाई देता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब, सीधा बनाएंगे और छोटा बनाएंगे, ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। मतलब थोड़ा सा कहीं पर कुछ देखने के लिए भी, पूरी दुकान का जो है सिक्योरिटी के लिए इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई कुछ चुरा ना ले, ताकि सारा कुछ दिखता रहे। छोटा से दर्पण में ही सब कुछ दिख जाता है, इसलिए इनको सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पणों का। ये हमारा था उत्तल दर्पणों के प्रतिबिंब और उत्तल दर्पणों के उपयोग के बारे में। थैंक यू।